हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर सड्डा पे। एंड डियर स्टूडेंट, इस समय नीट 25 के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और कुछ बच्चे फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट अपलोड। राइट, यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो फिंगरप्रिंट अपने अपलोड कर रहे हैं तो वहां पे ब्लर की प्रॉब्लम आ रही है। आज इस चीज पे मैं बात करूंगा और आपको कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये बात पहले ही पता है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर आपने कुछ मेजर मिस्टेक कर दी तो कहीं ना कहीं हमारे आगे आने वाली प्रोसेस में एग्जाम हो सकता है दे दें, उसके आगे वाली प्रोसेस में हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ये बात तो सच है कि अगर कुछ आपने मेजर ब्लंडर कर दिया तो आपका काउंसलिंग के टाइम पे भी बड़ा प्रॉब्लम आएगा और आपके इस एग्जाम देते समय भी एडमिट कार्ड में भी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इन सारी चीजों से एकदम बचने के लिए, क्योंकि अभी अपने पास पूरा पूरा टाइम है, अभी अपने पास पूरा पूरा टाइम है। हमको पता है कि भाई अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, सबको पता है कि भाई 7 फरवरी से प्रोसेस चालू हुई थी और 7 मार्च तक चलने वाली है। अभी आराम से रिलैक्सिंग टाइम है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, फॉर्म फिल कर दो भाई, दिस इज द बेस्ट टाइम। सारी चीजें बेस्ट है, क्योंकि अभी और लेट करेंगे आप तो जैसे ही लास्ट डेट आती है तो आपको भी पता है सर्वर डाउन होने लगता है और उस समय रिपीटेडली बच्चे बोलते हैं सर हमारा फॉर्म नहीं भरा जा रहा, प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सही समय है राइट नाउ, जिन्होंने नहीं भरा है फॉर्म फिल कर दे, टाइम अभी अपने पास है। और यहीं पे जब आपने इसका एप्लीकेशन ब्रोचर पढ़ा होगा तो यहां पे कई सारी चीजें आपको प्रेजेंट की जाती हैं, मेंशन की जाती हैं कि भाई इस समय फॉर्म भरते समय आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका खासकर ध्यान रखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फोटो अपलोड कर रहे हो, जितनी फोटो अपलोड हो रही हैं वो पीडीएफ, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही अलाउ होंगी। राइट, जैसे यहां पे मेंशन किया जाता है कि आपकी फोटोग्राफ जो है वो आपकी पर्टिकुलरली 200 केबी तक की होनी चाहिए। राइट, इसमें भी कुछ बच्चे फंस जाते हैं यार साइज कम ज्यादा करना है, इसके कौन कौन से टूल है, एक दो टूल का नाम मैं आपको यहां मेंशन कर दूंगा जिससे आपको चीजें इजी हो जाए। और यहीं पे एक पॉइंट रहता है, जरा यहां पे ध्यान से देखेंगे तो अगर हम बात करें, ये एक 5th पॉइंट में जो मेंशन किया गया है कि साइज ऑफ स्कैन लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड की आपको जो फिंगर के इंप्रेशन अपलोड करने होते हैं उस पे प्रॉब्लम आ रही है। इसी पे आज मैं बात करूंगा। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से भी कोड हो सकती है कि भाई यहाँ पे साइज हमारा ये जो साइज है 10 केबी से 200 केबी के बीच होने चाहिए और सर जब हम इतना बड़ा पन्ना ले रहे हैं तो थंब लगा रहे हैं तो वो साइज बड़ा हो जा रहा है, उसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। और किस तरीके से हमको अपने थंब इंप्रेशन मार्क करने हैं वो भी मैं यहाँ पे भी आपको बताऊंगा। तो ये वाले पार्ट में बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और भी पॉइंट मेंशन किए गए हैं कि भाई जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कुछ चीजों का स्ट्रिक्टली आपको ध्यान रखना है। जैसे केयरफुली आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर थंब इंप्रेशन, ये देखो क्लियर कट मेंशन किया गया है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फिंगर थंब इंप्रेशन ये आपको प्रॉपर तरीके से अपलोड करने हैं। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि ब्लर है और आपने अपलोड कर दिया, प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। क्योंकि यहां पे क्लियरली बोला गया है प्लीज फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। क्लियरली यहां पे मेंशन किया गया है लेफ्ट और राइट थंब को जब आप फिल कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं तो उस समय वो क्लियर होना चाहिए, वो ब्लर नहीं होना चाहिए। और अब आ जाती है मेन मुद्दे की बात कि जब आप अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट और उस समय आप जब फिंगरप्रिंट अपलोड कर रहे हैं तो वो कैसे करने हैं और क्या रखना है। देखो सबसे पहले एक बात समझो, जब भी आप थंब इंप्रेशन अपलोड कर रहे हो तो पैटर्न क्या फॉलो करना है। आपने अपना लेफ्ट थंब उठाओ, पहले पहले अपना राइट वाला हैंड लो, राइट हैंड की ये चारों उंगलियों को सबसे पहले इंक लगाओ, इन पे इंक लगाना है और ऐसे करके प्लेस करना है। ठीक है, राइट ऐसे करके, उस समय अंगूठा मत लगाओ। ठीक है, क्लियर कट एकदम साफ साफ तरीके से। ठीक है, ये चारों उंगलियां आ जाएंगी, फिर अलग से अंगूठा लो और फिर अलग से उसके साइड में अंगूठा लगा दो। सेम मैनर में इन चारों उंगलियों को पहले लगाओ फिर अंगूठा लगाओ, क्लियर कट हो जाएगा। और नीचे लिखो ये राइट हैंड की इंप्रेशन है, ये लेफ्ट हैंड की इंप्रेशन है। सबसे पहला तरीका ये करना है। दूसरा काम जो आपको करना है बेटा, दूसरा काम ये करना है कि जब आप इनको पहले तो क्लियर जब लोगे ना, जब क्लियर लोगे तो यहीं पे ब्लर कम होगा ये। फिर उसके बाद फिर भी आपको अगर लग रहा है कि इसका ब्लर हो रहा है ये हल्का सा और मैं इसको क्लियर कर सकता हूं, तो कई सारे टूल्स हैं, आप गूगल पे जा सकते हैं, एक PI7 टूल करके है, आप उसमें जाएंगे, उसमें सुपर रिजोल्यूशन इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए एक ऑप्शन देता है। आप वहां पे जाइए, प्लेस करिए अपना ये पार्ट, ये अपने इसी इमेज को उसमें जाके पेस्ट करिए, उसका रिजोल्यूशन बढ़ा देगा। बट जैसे ही रिजोल्यूशन बढ़ेगा तो भाई आपका जो साइज है ना, साइज ऑफ इमेज जो है वो बढ़ जाएगा, वो पहुंच जाएगा कितना, 200 से हो सकता है 600 पहुंच जाए, 600 के भी। बट आपको जो अपलोड करना है, जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसमें यहां पे अगर आप देखें
तो जो आपको इमेज ये अपने सिग्नेचर जो अपलोड करने हैं, तो भाई यहाँ पे बोलेगा कि भाई ये सिग्नेचर का जो साइज है वो तो लिमिटेड होना चाहिए। यहाँ पे ये देखो सिग्नेचर एज वेल एज यहाँ पे जो आपके फिंगर थंब इंप्रेशन है वो क्लियरली मेंशन किया गया है कि 10 केबी से 200 केबी के बीच में होने चाहिए। अगर आप 100 केबी में इसको लेके आ रहे हैं, 100 केबी में क्लियर कट मेंशन कर रहे हैं और इसका रिजोल्यूशन एकदम क्लियर कर रहे हैं, रिजोल्यूशन क्लियर कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिस तरीके से बताया है इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है। पहले उंगलियों को लगाओ, फिर थंब को लगाओ और क्लियर इमेज खींचो, रिजोल्यूशन एकदम सही होना चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहां पे फाइल को अपलोड कर देना है। अपलोड करते समय फॉर एग्जांपल आपका नाम मनोज है, तो आप कैसे डालेंगे, यहां पे आपको क्लियर कट मेंशन करना पड़ेगा। कैसे मेंशन करना पड़ेगा कि मनोज एम ए अपने नाम का पहले 2 अक्षर लीजिए और अंडरस्कोर लगाइए और फिर फिंगरप्रिंट लिखिए, फिंगरप्रिंट्स लिख दीजिए। इस तरीके से आपको फॉलो करना है प्रोसेस को। तो यहाँ पे कुछ बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैंने जो चीजें बताई हैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखो, इजीली कंटेंट चीजें हो जाएंगी। और स्टिल इसके बाद भी नहीं हो रही हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो फिर एक बार को मेरे कमेंट सेक्शन में और बता देना कि सर इसके बाद भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसका भी कुछ देखेंगे। अभी तक जितनी भी मेरे पास प्रॉब्लम्स आई है वो यही आएंगे, सर रेजोल्यूशन क्लियर नहीं है, वो बोल रहा है कि इमेज की क्वालिटी डिग्रेडेड है, इमेज ब्लर है। ब्लर इमेज का मेन कारण यही है कि आप थंब इंप्रेशन सही नहीं ले रहे हो। दोबारा से थंब इंप्रेशन लो, क्लियर तरीका बता दिया, पहले उंगलियां लो फिर अंगूठा लो, प्रॉपर उंगलियां लो फिर प्रॉपर अंगूठा लो और फिर उसकी अच्छी क्लिक खींचो। रेजोल्यूशन फिर भी कम लग रहा है, रेजोल्यूशन इंक्रीज करो, उसके बाद साइज उसका डिक्रीज कर दो और प्रॉपर लिखो कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड के थंब इंप्रेशन है और फिर उसको अपलोड करो। क्लियर है? अपलोड करते समय टैग मेंशन कर देना। इस बार प्रॉपर्ली आप देख भी रहोगे डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो रहे हैं बहुत ही ऑर्डर में हो रहे हैं, सिस्टमैटिक मैनर में हो रहे हैं और हर चीज उन्होंने मांगी है। तो आप उसी लिहाज से उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करो, जिससे फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसी तरीके की और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि कैसे आपको चीजों से कवर करना है, कैसे उनको फेस करना है। गलती मत कर देना, एप्लीकेशन फॉर्म में गलती बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आ सकता है लेके, राइट? अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी बाद में वो आपको लिए ब्लंडर साबित हो सकता है, ठीक है? तो और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर सड्डा पे। बच्चों अगर आप नीट 25 की तैयारी कर रहे हैं, मैं एक चीज और मेंशन कर देता हूं, हमारे इसी चैनल पे प्रॉपर तरीके से आपके 25 की एग्जाम की हम तैयारी करा रहे हैं। उस समय एक बेस्ट सीरीज चल रही है, दैट इज एनसीईआरटी पॉइंटर्स, जहां पे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम कवर कर रहे हैं। तो उस सेशन को जरूर ज्वाइन करिए। डेली दोपहर 12 बजे परम सर की क्लास होती है, उसमें आप आइए, जुड़िए और सीखिए और अपने नीट 25 के सपने को हासिल करिए, उसको अचीव करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।